सोचिए, एक ऐसा संगठन जो किसी देश को बचाता भी है और उसी देश की कमर भी तोड़ देता है। एक साइन और देश की सरकारें बदल जाती है, महंगाई आसमान छूने लगती है, जनता सड़कों पर उतर आती है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस संस्था की जिसका नाम सुनते ही देशों की धड़कनें तेज हो जाती। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। IMF क्या है और कब बना? IMF में कितने देश है? IMF का पैसा कहाँ से आता है और IMF सबसे ज्यादा कर्ज किस देश को देता है? IMF का कर्ज देता है या कंट्रोल करता है? IMF की शर्तें क्या होती है? IMF से देश गरीब क्यों हो जाते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, IMF देश बचाता है या बर्बाद करता है? IMF क्या है? IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक वैश्विक वित्तीय संस्था है जिसका काम बताया जाता है देशों को आर्थिक संकट से बचाना, करेंसी कोलैप्स को रोकना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस संभालना। लेकिन असल खेल इससे कहीं ज्यादा गहरा है। IMF की स्थापना सन 1944 में, हेडक्वार्टर जिसका है वाशिंगटन DC USA यानी अमेरिका। शुरुआती मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया की टूटी अर्थव्यवस्था को संभालना। IMF में कितने देश हैं? आज IMF के सदस्य हैं 191 देश, लगभग पूरी दुनिया। मतलब भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, चीन, यूरोप के सभी बड़े देश। कोई देश IMF से बाहर रहना चाहता ही नहीं, क्योंकि बाहर रहने का मतलब IMF के पास पैसा आता कहाँ से? IMF कोई बैंक नहीं है, लेकिन उसके पास पैसा आता है 3 मुख्य स्रोतों से। पहला है मेंबर कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन, कोटा सिस्टम। हर देश IMF को पैसा देता है अपनी इकोनॉमिक साइज के हिसाब से। अमेरिका सबसे ज्यादा देता है, गरीब देश बहुत कम देते हैं। इसी कोटा के हिसाब से देश की वोटिंग पावर तय होती है। दूसरा है बोरिंग एग्रीमेंट्स। जब IMF के पास पैसा कम पड़ता है तो वो देशों से ही उधार लेता है, मतलब सिस्टम खुद उधार पर चलता है। तीसरा इंटरेस्ट एंड चार्जेस। IMF जो कर्ज देता है उस पर इंटरेस्ट प्लस सर्विस चार्ज लेता है। यहीं से IMF की असली कमाई होती है। IMF में सबसे ताकतवर देश कौन है? IMF में वोटिंग सिस्टम क्या है? और यहाँ डेमोक्रेसी नहीं, मनी बोलता है। टॉप वोटिंग पावर यूनाइटेड स्टेट्स 16.5% वोट, चाइना, जापान, जर्मनी। एक बड़ा सच, IMF में किसी भी बड़े फैसले के लिए 85% वोट चाहिए। अमेरिका अकेले वीटो कर सकता है। यही कारण है कि IMF को अक्सर US कंट्रोल इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। IMF कर्ज क्यों देता है? IMF तब आता है जब देश के पास डॉलर खत्म हो जाए, इंपोर्ट बंद होने लगे, करेंसी क्रैश हो जाए, फॉरेन इन्वेस्टर भाग जाए, मतलब IMF लास्ट ऑप्शन होता है। IMF सबसे ज्यादा कर्ज किस देश को देता है? अब आते हैं सबसे खतरनाक हिस्से पर। IMF का सबसे बड़ा कर्ज लेने वाला देश है अर्जेंटीना। जी हाँ, अर्जेंटीना को IMF से अब तक 44 से 57 बिलियन डॉलर तक का कर्ज मिल चुका है। हिस्ट्री का सबसे IMF बेल आउट है। लेकिन मजेदार बात यह है, अर्जेंटीना बार बार IMF से कर्ज लेता है और बार बार संकट में फंस जाता है। टॉप IMF से लोन लेने वाले देश है अर्जेंटीना, यूक्रेन, इजिप्ट, पाकिस्तान, श्रीलंका। इन सभी देशों की एक समान कहानी, करेंसी क्रैश, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोटेक्ट। पाकिस्तान और IMF कभी खत्म न होने वाली कहानी है। पाकिस्तान IMF से अब तक 20 से ज्यादा बार बेल आउट ले चुका है। हर बार टैक्सेस बढ़ते हैं, सब्सिडी खत्म होती है, बिजली पेट्रोल महंगा, जनता गरीब, और फिर कुछ साल बाद वापस के दरवाजे पर। श्रीलंका IMF आने के बाद क्या हुआ? श्रीलंका में फ्यूल क्राइसिस, फूड शॉर्टेज, गवर्नमेंट कोलैप्स, प्रेसिडेंट देश छोड़कर भाग। IMF आया लेकिन जनता की हालत और बिगड़ गई। IMF की सबसे खतरनाक शर्त है, IMF सिर्फ पैसा नहीं देता, वो पूरे देश का इकोनॉमिक रिमोट अपने हाथ में ले लेता है। IMF की कॉमन कंडीशन होती है, पहला सब्सिडी खत्म करो, दूसरा टैक्स में इजाफा करो, तीसरा करेंसी डिवैल्यू करो, चौथा है गवर्नमेंट जॉब करो, पांचवा है पब्लिक सेक्टर बेचो, प्राइवेटाइजेशन करो, छठा वेलफेयर स्कीम काटो। अगर असर सीधा जनता पर पड़ता है। अब बात करें कि IMF से देश गरीब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अमीर बच जाते हैं, गरीब बोझ बढ़ता है, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट, मिडिल क्लास खत्म। इसलिए IMF को कहा जाता है इकोनॉमिक ICU, जहां पेशेंट बच भी सकता है और मर भी नहीं सकता। इंडिया और IMF की बात करें तो भारत IMF से 1991 में बड़ा कर्ज ले चुका है, लेकिन उसके बाद इंडिया ने IMF डिपेंडेंसी कम की, फॉरेन रिजर्व में इजाफा किया। आज भारत IMF से कर्ज लेने वाला नहीं बल्कि कंट्रीब्यूटर है। जी हाँ, IMF मदद ये जाल। IMF ने पूरी तरह विलन है ना पूरी तरह हीरो। IMF आग बुझाता है लिंक पानी के साथ। कई बार
पूरा घर भी गिरा देता है। आखिरी सवाल, अगर IMF इतना ताकतवर है तो वो खुद किसी के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं है? अगर IMF ने किसी देश को बर्बाद किया है तो सजा किसे मिलेगी? और कल अगर IMF भारत के दरवाजे पर आए तो क्या हम तैयार हैं?